इंग्लैंड में फायरिंग करने आए थे, अभी जाल फैल गया, अभी समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। फिलहाल मैंने इसमें 4 ही लगाई। कितनी तेज़ लाइट होगी अब इसका अनुमान यहाँ से लगाओ। ओके, इसमें पीछे 17 ना 28 और आगे ये वाले टायर डालेंगे। राम राम जी, मैं आपका अपना विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का स्वागत करता हूँ। बीच में ब्लॉग मेरा आ नहीं पाया, मतलब इतने सारे कमेंट जहाँ देखो वहाँ की ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। ब्लॉग किसी कारण बस नहीं आता। अगर मैं घर नहीं हूँ, मैं कहीं घूम फिर रहा हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाता, जबकि मुझे बनाना चाहिए, पर मेरे को ऐसे आदत नहीं है। मैं घर रहूँ तो ही ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँ। बाकी वहाँ पर हमने होला भूंज के खाया। फिर मैं सोच रहा हूँ इसमें से न्यू हॉलैंड निकालेंगे। न्यू हॉलैंड का आगे का वेट और क्या क्या करना है वो वेट ही लगाएंगे वैसे तो। और देखो जो भी हम कर लें वो काम करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें हमने जॉन डियर और ये सारा सामान इधर खड़ा कर दिया। वो शायद तुमने किसी क्लिप में देखा होगा, अगर मैंने बनाई होगी तो, नहीं बनाई होगी तो नहीं देखा होगा। फिलहाल विचार ऐसा है खेत में जाने का। सोनू भाई को सर्दी ने जकड़ लिया है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पहले खेत में चला है यार, खेत में का काम है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। वहाँ अपनों को कौन सा खेत में जाना काम करना, सिर्फ देख खानू। चल, लंबे समय के बाद हम खेत में पहुँचे। इनमें उम्बी नहीं थी, ये वालों में तब आए थे हम। उम्बी भी आ गई इनमें तो खैर थी, इनमें भी आ गई। बस उस साइड देखना पड़ेगा। कितनी शांति है यहाँ पे। देखो अभी जब ये गेहूं कटेगा ये, और जब ये ट्रॉली में लोड होगा, फुल लोड ट्रॉली, और ट्राली जब रोड पे जाएगी, पीछे पायनियर का म्यूजिक सिस्टम बजेगा और भरी ट्राली के कारण ट्रैक्टर आगे से जो कूद कूद के रोड पे नाचते हुए चलेगा, भाई साहब उसका मज़ा लगी है। मतलब कहीं ये मज़ा नहीं है। और एक सुबह खेत में ट्रैक्टर चलाने का, और इस टाइम जब खेत में से ट्रैक्टर चल रहा हो बढ़िया, पीछे म्यूजिक सिस्टम बज रहा हो, भाई साहब क्या स्वाद है। मतलब मेरा तो आधा दिमाग सही हो जाए ट्रैक्टर चला के। खेत में चलाने में ज़्यादा मज़ा है। रोड पे भी ठीक है, बाकी खेत में जो मज़ा है भाई वो तो फिर अलग ही है, बहुत अलग लेवल का। जो चलाते हैं उन्हें पता होगा भाई कितना, मतलब एकदम मूड सा हो जाए। आज मेरा मूड हो गया था कि भाई खेत बखर के आता हूँ कल्टीवेटर करके, जो थोड़ा सा था, लेकिन वो इतना कम है कि फिर मैंने सोचा चलो बाद में करूँगा, वहाँ जाऊँगा और जितना मेरे को जाने आने में समय लगेगा, हाँ उतनी देर में खैर अपना 5405 खेत भी वो छोटा सा ख़त्म कर देगा, जितनी जगह में हमने लाल तौर लगाई थी। फिर मैं सोच रहा हूँ जरा उधर धनिया बनिया भी लगा, सारा साफ होने देते हैं, फिर चलेंगे। बाकी जब गेहूँ अपना आ जाएगा फिर कल्टीवेटर करना है अपने को, रोटावेटर करना है, उसके बाद में मूंग बोना है, ये काम है। लेकिन ये काम बड़ा खतरनाक रहता है, क्योंकि अब हम जैसे मूंग लगाते हैं तो हमारे पास थोड़ा समय कम रहता है। समय कम ऐसा रहता है कि हमको गेहूँ भी कटाना है, कल्टीवेटर भी करना है, रोटावेटर भी करना है, और मूंग भी बोना है, और सारी मोटर भी चालू करनी है, और मूंग में दवाई भी बार बार लगती रहती है। मतलब थोड़ी सी ज़्यादा दवाई डालनी पड़ती है, तो बार बार दवाई भी डालना है। उसके बाद फिर मूंग को भी जल्दी से काटना है, क्योंकि उधर बारिश आ जाती है, और सोयाबीन के लिए खेत भी तैयार करना है, सोयाबीन भी बोना है। तो ये वाला जो हमारा सीज़न है ये थोड़ा सा ऐसा फास्ट वाला रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा जल्दी जल्दी। बाकी खेती को देख लिया, ऊपर वाला देख लेते हैं, फिर चलते हैं भाई साहब घर की ओर। हम चल दिए भाई भैंसों का दाना लेने। अब पे करके इसको क्या हवा में उड़ा लूँ, क्या करूँ भाई, पैं 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 कर रहा। गर्मी आ गई, इसका अंदाजा इसके धूल से लगा, धूल उड़ने लगा। और मेरे को चाहिए पाना, क्योंकि अपनी एक सिडिल का वो करना है। क्या करना है? हाँ हथौड़ी एक उठाई मैंने, एक नहीं उठाई, ट्रैक्टर की डिग्गी में। इसमें से अपने को पाना चाहिए, कौन सा पाना चाहिए ये नहीं पता। एक तो ये चाहिए 22 नंबर, एक यो वाला ले लें। और ये सोनू उस्ताद ने तोड़ दी थी गेहूं की बोनी के टाइम, उस दिन की ऐसी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तब तक ये सही हो जाए। एक ये पीछे का सामान भी खोल दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही नप गया था। ये देख, वो फिर भी सीधा है, ये फिर भी नप गया था। मैंने कहा जब सुधर रहा है तो तू भी सुधर जा, तू भी अच्छा नहीं दिखता। ये तो खैर पट ही गया, सिंगल ही चेंज हो गया, 2 आइटम चेंज होगी इसकी। रेड हल्क वाले
इसका पीछे का वायरिंग फ्यूज वो क्या बोलते हैं वो मैंने खोल दिया। थोड़ी सी वायरिंग डालने के चक्कर में था मैं इसमें बार लाइट फिट करने के, लेकिन लाइट ही नहीं आई साली। लाइट नहीं तो हमारी आधी मशीनें चल नहीं रही। और उसके बाद में इस 4 प्लेट मैंने लगा दी। बहुत सारे बोल रहे थे 8 लगा दो 6 लगा दो, फिलहाल मैंने इसमें 4 ही लगाई क्योंकि बिना प्लेट की अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा 4 ही लगाओ। वैसे अपने पास प्लेट और पड़ी है, कितनी 8 प्लेट है इसकी, वो वहाँ पे पड़ी है, लेकिन वहाँ लगा के कोई मतलब नहीं है, 4 ही पर्याप्त है अभी तो। और इन पे हल्का सा पेंट उड़ा देंगे क्योंकि अब इनका पेंट देखो नीचे निकालने में फिर लगाने में पेंट का हाल ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगी सही, ओके हो जाएगी ओके। वैसे आज है महाशिवरात्रि, मैं तो नहाया नहीं अभी तक, लेकिन मैंने कहा रानी को तो नहला ही देता हूँ। हैं भैया बहुत तगड़ी धो रहे थे तो मैंने कहा इसको भी धो ही दो। तो चल घूम के ही आमा भैया धुलेगी जब तक। लो जी उस्ताद नियोन की बार लाइट फिट कर चुके हैं, लग रही प्यारी है। अभी तो वो जलेगी जब और प्यारी होगी। अब नियोन लाइट का भी सिस्टम चल रहा है, जैसे सेम अपने उसमें लगी है ना, कौन सा में लगी है जॉन डियर में, सेम में भी ए में रेड कलर की लगवाएंगे अब की बारी। अभी पिंकी पोंगी वो भी ख़राब हो गई साड़ी, धोखा हो गया भाई रेडल, तेरे साथ धोखे पे धोखा चल रहा, तो इसमें लीली लगा देते लीली। दुविधा का सामना करना पड़ रहा। लगाइए एंटी टैंक, फेस ही नहीं मिल रहा ट्रैक्टर में। यू लगाओगे तो चलेगा, यू नहीं लगाया नहीं चलेगा। हे कृष्ण क्या करूँगा। अरे भाई एक घंटी रखा ना भाई, टांग दी जब टिकट चले रात में उतार दी बाहर घड़ी करके रख ले। ले भाई नियोन तो चलेगी, देखा एकदम नियोन कैसी चलेगी वो कल बाहर की। लो जी बार लाइट का लुक देखो, अभी दिख रहा है ये पूरा सफ़ेद वाइट। अभी इसको येलो कर देता हूँ मैं, देखना येलो, इधर येलो मोड ऑन कर देते हैं आप। ये कर दिया येलो, और इसको भी हमने कर दी येलो। अब ये किसी की आंख में नहीं चुभेगा, ये शरीफ बच्चा बन गया। अब देखो इधर का भी येलो हो गया, इधर का भी येलो हो गया। खैर तुम्हें कैमरा में इतना येलो ये दिख नहीं रहे, जरा रुक जा भाई। ये क्या यार मतलब सुधर जाओ। ये देखो नीचे वाले तुम्हें येलो दिख नहीं रहे, बाकी वो आंख में चुभ नहीं रहे, वो येलो ही है। वो वाइट सा दिख रहा, बाकी यहाँ से देखोगे दिखा पीला, वो तो देख ही नहीं पा रहा कैमरा। ये देखो दिख रहा पीला। तो ये थीम बनाया कि ये अब आप बार लाइट भी चालू करके चला सकते हो। देखो आंखों में नहीं चुभता, यही ज़्यादा चुभ रहा है, बार लाइट बिल्कुल नहीं चुभ रही। भाई साहब हमने ले लिया ये स्लीव, वैसे इसको स्लीव बोलते हैं इन्हीं हॉलैंड में डालने के लिए, क्योंकि बिना इसके वायरिंग में मज़ा आता नहीं। फिर मैं सोच रहा था कि वायरिंग इसकी यहाँ पे करा लूँ, जो मैं जहाँ पे अपने ज़्यादातर ट्रैक्टरों की वायरिंग होती है। फिर मेरे को दिमाग आया कि भाई मैं वैसे भी फ्री हूँ तो मैं ही कर देता हूँ, न्यू हॉलैंड की वायरिंग में क्या है। तो ये वायर ले लिया मैंने गोलू भाई से। कहाँ वायर लिया गोलू मैंने, जो जेब का अंदर है 2.5 mm वायर, अच्छा मोटा वाला डाल देंगे, काम ख़त्म। स्वीट डे मतलब मीठा दिन। अरे मीठे लो भाई 36-30 में नियोन भी कंप्लीट कर दी, बस इसकी वायरिंग करनी रही। कर लो जरा भाई दूर से एक वीडियो तो बना वहाँ से ले। भाई 4x4 तो कहीं का भी हो कूदे ही है। मैं उधर और वायर लेने चला गया, जब तक देखा कि भाई साहब कोई नहीं है, बस हमारे छोटे मैकेनिक काम में लगे पड़े हैं। पता नहीं कितना काम कर दिया। क्यों उस्ताद कितना काम हो गया? जो क्या लगा तेरे मुंह पे, क्या खा के भगा तू हैं? इस टाइप की केबल तैयार कर रहे हैं भाई हम, पूरी ओरिजिनल जैसे कंपनी की लगी हुई है ना। ये देखो इस टाइप की, ये सेम तैयार हो रही, सेम टू सेम। इस टाइप की पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या सिस्टम हो गया इसका। लैंड में वायरिंग करने आए थे, अभी जाल फैल गया कि समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, कहीं समझ में नहीं। ये मोटे मोटे तार हाथ जैसे इसमें यहाँ पे जाल फैला हुआ है वैसा यहाँ फैल गया, समझ नहीं बैठ रही है। तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। कितना वायर फैलेगी यार। हॉलैंड की फाइनली वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है।
बाहर देखो, तुम्हें कहीं से दिख रहा है इसमें पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम किया। अभी तो बहुत इसमें इतनी प्यारी प्यारी जगह दी हुई है, तो इसमें प्यारा प्यारा सिस्टम शायद जो अभी तक बहुत कम लोगों ने लगा रखा है, वो चीज़ें हम इसमें लगाएंगे। नियॉन लाइट इसकी मैं चालू कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसकी वायरिंग खुली छोड़ दी है क्योंकि रात ज़्यादा हो गई। कल सुबह इसको कर देंगे। आपको बाहर कहीं से कहीं तक पता नहीं चलेगा, देख रहे हो पूरी फिटिंग के साथ बाहर डला है इसमें, बिल्कुल अंडरग्राउंड। कहाँ से क्या सिस्टम है कोई अता पता नहीं चल रहा। एक बार इसका लाइट दिखाता हूँ आपको, बार लाइट का, क्योंकि इसमें 2 मोड है। भाई एक बार ही पकड़िए एक बार। बढ़िया है लाइट तो, बढ़िया है, बहुत फैलो वो उजालो है। हाँ मतलब डाउन भी है देख। हाँ अपन जो सोच रहे हैं ज़्यादा ऊपर होगा, लेकिन ऊपर नहीं है, बढ़िया है, बहुत फैलेल भी है नहीं, लाइट भी फैलेल है नहीं। अभी इसको मैं बंद करता हूँ फिर देखता हूँ। ये देखो पूरा ही नारा हुआ, ये रोड के लिए बढ़िया है। अब तुम सोचोगे भाई येलो मोड का क्या फ़ायदा है। येलो मोड आप रोड पे भी चालू कर सकते हो, जैसे फॉग वॉग धुंध है ना। और मैं इसको अगर रोड पे भी चलाऊंगा, देखो आंखों में कितनी कम चुभ रही। आप इसको वाइट करना सोनू, वाइट कर, देखना कितनी एकदम आंखों में चुभेगी। तो इसलिए मैंने येलो मोड लगाया कि मैं इसको रोड पे भी जला सकूँ। ये देखो ये तो कुछ देखने ही नहीं देती। येलो सुना ही नहीं रही होगी। हाँ बढ़िया। अब नीचे वाली चालू करिए एक बार, येलो वाली इधर तो चालू है। ये पूरा येलो। ओए होए, 1 मिनट डाउन करने दो इसको। ये येलो सिस्टम। हालांकि कैमरा इतना येलो उसको दिखा नहीं पाता, कैमरे की कोई गलती नहीं है, बेचारा कैमरा करे तो करे क्या। ठीक है, पूरा येलो लाइट। वाइट कर दे, वाइट, एक है भी वाइट कर, एक है भी वाइट कर दे। हाँ इसको भी वाइट कर, ऊपर वाले को भी एलईडी। ये ला बच्चे वाइट। हाँ किसी ने बदमाशी दिखाई कि भाई साइड ही नहीं दे रहा, तो उसको फिर हम ये चीज़ दिखा देंगे। दिख रहा तुम्हें ट्रैक्टर कहाँ है, ट्रैक्टर है, कौन सा ट्रैक्टर है। इसको ऐसा करना पड़ेगा तो भी नहीं दिख पा रहा, कितनी तेज़ लाइट होगी। अब इसका अनुमान यहाँ से लगाओ। आईफोन भी नहीं कह रहा कि भाई ये क्या ही चीज़ लगा दी तूने। और येलो आते ही डीम हो गई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा, 1 नंबर। अरे हाँ हो गया, सही। बाकी आप और कमेंट करके बताओ कि भाई अपन अपने इस सेक्टर में और क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल अलग हो, मतलब एक थोड़ा सा अलग थीम से मैं इसको मॉडिफाई करने की सोच रहा हूँ। हालांकि अपन जो मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें डेली वीडियो इसलिए भी नहीं डल पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कौन सी डालना है, क्या करना है। वायरिंग भी अगर अपने को खुद से करनी है, जैसे जॉन डियर मैंने करवाई थी, बहुत जल्दी हो गई। बट मेरा ये है कि मैं किसी दूसरे से करवाता हूँ तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता भाई। मेरे खुद को बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो मैं अपने हिसाब से जो करता हूँ वो फिर भाई बहुत प्यारा सिस्टम होता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही करी। और ये लाइट देखो येलो का, और क्या चाहिए। और सबसे प्यारी बात इसकी वायरिंग दिख रही तुम्हें, उठा तो नहीं पीला वाला में, मतलब जो ड्राइवर का जिस हिसाब से चाहिए वो उस हिसाब से चल ही सके। देख रहे तुम्हें वायरिंग कहीं लमकती दिख रही हो कि भाई कुछ नहीं, बस इतना यहाँ से दिखेगा, वो भी स्लीव डली है, बाकी कोई वायरिंग नहीं। ये भी चालू हो जाएगी, आपको अगली वीडियो में हो सकता है ये चालू दिख जाए। साइड की नियॉन बहुत प्यारी लगेगी, जॉन डियर जैसा है। बाकी
मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे के 17 के टायर निकाल देते हैं और वापस इसमें 16 और 28 नॉर्मल टायर डाल देता हूँ, ताकि यो खेत में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके। वैसे तो बढ़िया ये और भी चलेगा, बट ये कि फिर इसके अगले टायर चेंज करो, नी भी करोगे तो काम चल जाएगा। बट मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है। मेरा अब ये 17 के टायर 855 में डालने का मन है। उसका कारण क्या है, क्योंकि 1 मिनट, ये बड़े टायर हो जाएंगे, उसके बाद में ये जब बड़े 17 के टायर इसमें लग जाएंगे, 16 और 28 के अपन वापस न्यू हॉलैंड में कर देंगे, इसमें पीछे 17 और 28 और आगे ये वाले टायर डालेंगे, तो 855 का लुक एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो ये लुक के चक्कर में अपने को न्यू हॉलैंड से 17 के टायर निकालने पड़ेंगे, बस एक लुक के चक्कर में। बाकी आप अपनी कमेंट देकर राय जरूर दें कि क्या करना चाहिए। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी, लाइक करना ना भूलें।